बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मोहसिन नकवी की 24 न्यूज़ और दूसरे चैनल्स पर इलेक्शन करवाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीगी सलीम बुखारी की हालत पर, रिजल्ट पर सांप बनकर बैठने पर, ये सारे वो भड़वे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। ये क्या कर दिया बुखारी साहब? सर्वे और इलेक्शन हारने के बाद नून लीग की तरफ से मजीद लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने पर फरमा रहे हैं कि मुझे सादा अक्सरियत चाहिए। अनोखा लाडला है भाई नवाज शरीफ साहब, एवन फील्ड से लेवल फील्ड तक। गरीदा फरूकी की तरफ से लाहौर के अंदर खुफिया सर्वे करवाने पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तजिए दिखाएंगे कफन फाड़ सलीम बुखारी और गरीदा फरूकी की तरफ से खुफिया सर्वे से पहले ये क्लिप देखें। 15 मई जब फयाजुल हसन चौहान पीटीआई में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, पाकिस्तान की जंग है, इमरान खान के संग है। और अब ये पीटीआई छोड़ने के बाद स्क्रीन पर ये फुटेज देखें। वही फयाजुल हसन चौहान, वही पुलिस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब पुलिस का सरकारी प्रोटोकॉल। उसामा गाजी ने नवाज शरीफ की फुटेज शेयर करते हुए लिखा, नवाज शरीफ ने बेजा बेजा करा दी थी, हर तरफ प्रोटोकॉल, लाहौर में सड़कें बंद क्योंकि बादशाह सलामत, लंदन में ये सब बहुत मिस करते थे। इस पर मुजम्मिल असलम ने लिखा, एक तरफ हमने कभी तनख्वाह नहीं ली और दूसरी तरफ अपनी सुजुकी भी सरकारी निगरान हुकूमत है। लेकिन ये ख्वाजा साद रफीक की फुटेज देखें और ट्वीट देखें। हुकूमत ना होने के बावजूद तरक्याती कामों का क्रेडिट खुद लिया जा रहा है। सहाफी सहरिशमान ने लिखा, मियां साहब के पास एवन फील्ड की रसीदें आज तक मौजूद नहीं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की जमानत इन्हें सोने के पानी से लिखी हुई मिल गई है। बड़ी दिलचस्प, मज़ेदार, स्पाइसी, लजीज किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी के चैनल 24 न्यूज़ के मुख्तलिफ हलकों से नतज जाने के बाद नून लीग ने मजीद लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। नून लीगी जावेद लतीफ ने कहा, नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। इस पर सहाफी उमर जट ने जवाब दिया, दरअसल मुस्लिम लीग नून को वोटर भी नहीं मिल रहा। पिछले चंद दिनों की सर्वे रिपोर्ट्स ने नून लीगियों के होश उड़ाकर रख दिए, तो इस पर नून लीग ने भी अपने सहाफियों और टीवी चैनल से सर्वे करवाने का फैसला किया। इमरान खान की मकबूलियत 98% देखकर सुनो न्यूज ने तो सर्वे ही डिलीट कर दिया था, जबकि नून लीग ने हर पूल में इमरान खान की मकबूलियत 90 से 80% देखकर अपने सहाफियों और अपने अकाउंट से ही ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। इस पर सहाफी उसामा गाजी ने लिखा, ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जैसे वाहियात लड़के कॉलेजों के बाहर लड़कियों को तंग करते थे। अगर तो बात बन गई तो वेरी गुड, नहीं तो बाजी डर गई, बाजी डर गई कहकर फरार। अगर तो सर्वे में बाऊजी जीत जाते तो बल्ले बल्ले हो जानी थी, मगर अब तो ताल्लुक वास्ता ही खत्म कर दिया। आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि नौजवान नस्ल वोट नहीं देगी शायद। ये हमारा अकाउंट है नहीं। अच्छा ये है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी शहबाज शरीफ की गलतियां ही काम आई। गरीदा फरूकी ने 300 बंदों का खुफिया सर्वे करके तहलका मचा दिया है। लेकिन गरीदा से पहले सलीम बुखारी को देखें। गरीदा की तरह निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी अपने चैनल के मुलाजमीन का सर्वे इलेक्शन करवाने का फैसला किया, लेकिन इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी देखकर रिजल्ट रोक लिया गया। माजरत के साथ अब हम आपको स्क्रीन पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिखाने लगे हैं। ये है सलीम बुखारी, जो तोशा खाना से फ्री में करोड़ों की रोलेक्स घड़ियां ले उड़े थे, और ये वही सहाफी है जिसे लम्ज के तालिब इल्मों के सवालात में बदतमीजी नजर आती है। मंजी ठोकना कहना इसे गलत लगता है। जनरल बाजवा साहब से ये कहा कि उस्मान डार ने मेरी मंजी ठोक दी है, मीर पे वो दांधी कर रहा है। जुबान आप इस्तेमाल करने लग गए हैं उस्मान डार साहब, ये आपको जेब नहीं देती यार। जिसके नजदीक शरीफ फैमिली को डाकू कहना बदतमीजी और गाली है, लेकिन ये खुद जब भी बोलते हैं कफन फाड़ कर बोलते हैं, बल्कि अपनी जन्म कुंडली बताता है। ये क्लिप देखें। सबसे ज्यादा बड़े वायोलेटर कानून के और कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे वो भड़वे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। बुखारी साहब ने ये क्या कर दिया बुखारी साहब? इस पर उबैद भट्टी ने कहा, मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता कई साल लगाकर चुन चुन कर बुग़्ज़ इमरान रखने वाले अफराद को अपने चैनल्स में भर्ती किया था। नित नए लालच और फ़ायदे देकर पीपल्स पार्टी का हामी बनाते रहे। 24 न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ बुग़्ज़ इमरान की शाहकार मिसाल हैं, लेकिन हर फिरौन के घर मूसा तो पैदा होता ही है। इनके साथ भी यही हुआ। सहरिशमान ने ट्वीट किया, अगर किसी ने इमरान खान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाने हैं दिल खोलकर, तो वो 24 न्यूज़ के दफ्तर चला जाए। गिरफ्तारी होगी न पुलिस रेड। एक सोशल मीडिया सार्फ ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, गरीदा को कोई टैग कर दे, जो अभी कुछ देर पहले गला फाड़ फाड़ कर कह रही थी लाहौर में नून लीग की पॉपुलैरिटी है। वो जरा ये सर्वे देख ले,
शहबाज शरीफ की बहादुर नडर सहाफ़ी गरीदा फारूकी, जो हर वो काम कर सकती है जो जावेद चौधरी, तलत हुसैन या आसमा शिराजी भी नहीं कर सकती। मतलब सामने 50 बंदे खड़े हों तो इसे 50,000 कह देना और शर्मिंदगी तक महसूस न करना सिर्फ और सिर्फ गरीदा ही कर सकती है। इसने लाहौर में 200-300 बंदों का सर्वे किया और फिर इस पर प्रोग्राम किया। कहा हमारे सर्वे में नून लीग को बर्तरी हासिल है। दिलचस्प चीज ये है कि इसके सर्वे की कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं। ये सर्वे सिर्फ गरीदा फरूकी का खुफिया सर्वे था। हिना परवेज भट्ट के अलावा किसी नून लीगी ने भी अहमियत नहीं दी। सियासत के मामले में गरीदा फरूकी इस कदर गहराई में चली जाती हैं कि उल्टा करने से हर बात सच साबित हो जाती है। जैसे ज़िमनी इलेक्शन में इसी गरीदा फरूकी ने कहा था कि नून लीग 16 सीटें जीतेगी। मतलब ये अपनी ये प्रेडिक्शन दी है, ये किन बेसिस के ऊपर आपने ये प्रेडिक्शन दी? हम वहाँ रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं, खबर के कुछ हल्के पहले से कवर कर रखे हुए हैं, तो आपको पता होता है, आप ग्राउंड पे लोगों से बात कर रहे होते हैं, आप रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, आप बाकी लोगों से राब्ते में होते हैं, आप सियासी जमातों के उम्मीदवारों से भी। फिर 16 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीत ली थी। गरीदा के सर्वे पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, जिधर देखो जिधर सुनो बस तेरा ही नाम कानों में गूंजता है, कोई पत्थर से न मारो मेरे शहबाजे को। इस पर फयाज शाह ने लिखा, गरीदा बीबी लाहौर बहुत बड़ा शहर है, सिर्फ ग्वाल मंडी और हीरा मंडी घूम लेने से पूरे लाहौर का सर्वे नहीं हो जाता। मोहम्मद अजहर सिद्दीक ने लिखा, ये कौन से लाहौर की बात कर रही है, क्या आप सब लोग सही समझ रहे हैं? सिद्दीक जान ने अपने एक ट्वीट में कहा, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है अब लगता है 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो मर्जी कर लें नवाज शरीफ को वोट नहीं पड़ सकते। सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है ना, उसके बाद लगता नहीं है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, क्योंकि जो मर्जी कर लें नवाज शरीफ को वोट नहीं पड़ सकता। जहाँ पे 80,000 और 20,000 की रेशियो हो, वहाँ पे आप कैसे आप वो कर सकते हैं? एक बात और की जाती है कि जो परसेप्शन एक है कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म है तो इसलिए पीटीआई का वोटर नहीं निकलेगा, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में, और 5 करोड़ 70 लाख तो यूथ का वोट है भाई, 18 से 35 साल की उम्र का वोट पड़ना है, और ख़वातीन का वोट, बुजुर्गों का वोट। इस वक्त तो जिधर आप जाएं आपको एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि किसको लोगों ने वोट डालना है, और इनकी इतनी नफरत है स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। एंकर पर्सन अदनान आदिल ने लिखा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में सिर्फ एक चीज से खतरा है और वो है इसके हामियों की मायूसी और बददिली। अगर वो वोट डालने निकल पड़े तो तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है। याद रखें, इस वक्त पीडीएम वालों की जो स्ट्रेटजी है वो अपने आप को बदमाश, जालिम और ताकतवर दिखाना है, लोगों को डराना है। इलेक्शन से पहले किसी भी वक्त मायूसी होने लगे तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि इमरान खान को आपसे पूरे पाकिस्तान के वोट नहीं चाहिए। इमरान खान को आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका, आपकी फैमिली या फिर आपकी बात मानने वाले, इनका वोट चाहिए। आपने सिर्फ अपने ज़मीर का बोझ कम करना है। सेकंड टियर को ये लोग अंदर किया हुआ है, थर्ड टियर भी अगर आ गई या फोर्थ टियर भी आ गई तो ये नहीं जीत